दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चेहरा। ये कहानी डॉक्टर पूनम आनंद की काव्य संग्रह सूरजमुखी से ली गई है। चेहरा जो एक दर्द भरी कहानी है जो बताती है कि किस तरह कहानी की मुख्य किरदार स्नेहा के लिए उसकी खूबसूरती एक अभिशाप बनकर रह जाती है। तो चलिए सुनते हैं स्नेहा की दर्द भरी कहानी चेहरा। स्नेहा का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। वो काफ़ी खूबसूरत थी। एक बार अगर उसे कोई देख लेता तो देखता ही रह जाता। जितनी खूबसूरत वो थी उतना ही खूबसूरत उसका व्यवहार भी था। स्नेहा की खूबसूरती और व्यवहार की चर्चाएं होने लगी। वो कहते हैं ना, जैसे चोर को चोरी करने में ही मज़ा आता है, उसी तरह स्नेहा की खूबसूरती की खबर एक मनचले को हो जाती है और वह स्नेहा और उसके परिवार वाले को काफ़ी तंग करने लगता है, जिसका असर स्नेहा के माता पिता के साथ खुद स्नेहा पे भी पड़ रहा होता है। स्नेहा के माता पिता काफ़ी सज्जन थे, जिसके चलते उन लोगों ने पुलिस का भी सहारा नहीं लिया और वह निर्णय लेते हैं कि स्नेहा की शादी कर दी जाए और कुछ ही दिनों में स्नेहा की एक योग्य वर देखकर विवाह कर देते हैं। कहा जाता है कि माता पिता तो चाहते थे कि स्नेहा को उच्च शिक्षा दिलाएं, पर उनकी ये सोच धरी की धरी रह जाती है। इधर स्नेहा अपने पति के साथ काफ़ी खुशी के साथ अपने रहने लगती है, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। स्नेहा की खूबसूरती ने यहाँ भी काम कर दिया। स्नेहा के किसी की बात करने पर पति प्रतीक उसे शक निगाहों से देखता और दिन पर दिन उसके व्यवहार में बदलाव होने लगा। इससे स्नेहा काफ़ी दुखी रहने लगती है और सोचने लगती कि उसका रूप ही उसका दुश्मन हो जाता है। एक दिन अपने वो मायके जाती है प्रतीक के साथ। वहाँ स्नेहा की दोस्त मिलती है और उसने सखी की तारीफ करते हुए प्रतीक से कहती है कि वो आपके को स्नेहा मिल गई, नहीं तो इसके कदमों के नीचे तो कई लड़के पड़े रहते थे। ये सुनकर प्रतीक के सीने में शक की अग्नि और धधक जाती है। परिणाम स्वरूप प्रतीक और स्नेहा का तलाक हो जाता है, जबकि स्नेहा अपने ससुराल वालों के साथ काफ़ी खुश रहती थी, पर प्रतीक के स्वभाव ने उसे सबसे दूर कर दिया। इधर स्नेहा अपने मायके आने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर देती है और किसी एक लैब में टेक्नीशियन के पद पर काम करने लगती है। कई साल बीतने के बाद प्रतीक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्नेहा से माफ़ी मांगने के लिए उसके मायके जाता है। इधर लैब में किसी की गलती से स्नेहा का आधा चेहरा जल जाता है। स्नेहा को जब ऐसी हालत में प्रतीक देखता है तो काफ़ी बेचैन हो जाता है और उसे डॉक्टर के पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए ले जाना चाहता है, पर स्नेहा मना कर देती है। जहां उसकी खूबसूरती ने उसे सब कुछ छीन लिया, वहीं आज वो इस जले चेहरे पर उसे सुकून दे रहा था, क्योंकि आज उसका प्रतीक उसके पास आ चुका था और वो अब प्रतीक को दोबारा खोना नहीं चाहती थी। तो सुना आपने किस तरह इस समाज के मनचले और प्रतीक के शक में स्नेहा को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी खूबसूरती का अभिशाप समझा और अपने जले चेहरे को सुकून भरी जिंदगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में इस कहानी को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अपनी कहानी भी हमें भेजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और उस पर आप जाएं और अपनी कहानी मेरी तक पहुंचाएं, मुझ तक पहुंचाएं और मैं आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाऊंगी।